हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर्ड मैकेनिकल। प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड की फिफ्थ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इस वीडियो में हम ड्रॉ करना सीखेंगे। देखिए स्टेटमेंट कैसे गिवन है। ए पेंटागनल पिरामिड, ठीक है। पिरामिड का बेस में क्या बन रही है, पेंटागन बन रही है। और पेंटागन की साइड कितनी गिवन है, 30 mm एंड एक्सिस 55 mm लॉन्ग। तीन डाटा मिले हमें। पिरामिड कैसी है, पेंटागनल है, बेस कितना है मेरा 30 mm का है, और एक्सिस की लेंथ कितनी मिली 55 mm। हैज़ वन ऑफ इट्स ट्रायंगुलर फेसेस इज इन द वीपी। पेंटागनल पिरामिड के कितने ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है। उन पांचों में से एक ट्रायंगुलर फेस कहाँ रखा हुआ है, वीपी के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एंड एज ऑफ द बेस, बेस का एक किनारा कहाँ पे है, जो कि ट्रायंगुलर फेस मेरा वीपी के अंदर रखा है, उसी ट्रायंगुलर फेस का बेस का एज कितना डिग्री एंगल बना रहा है, एचपी के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। इस लाइन का बहुत ज़्यादा रोल है इस न्यूमेरिकल के अंदर। एंड एज ऑफ द बेस कंटेन्ड बाय दैट फेस मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एचपी। ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन। देखिए सबसे पहले पिरामिड को समझते हैं किस तरीके से ये गिवन है। ये मेरी पेंटागनल पिरामिड है बेटा। तो बेस में क्या बन रही है, मेरी पेंटागन है। ये जहाँ पे मैंने ये बिंदी लगाई है, इस बिंदी को यहाँ से मिलाने वाली लाइन को बोलते हैं एक्सिस। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया है। तो पेंटागनल पिरामिड की पोजीशन कैसे है, सबसे पहले इसको समझते हैं। ये लेंथ मेरी 30 है, और इस बिंदु को इस चोटी से मिलाने वाली एक्सिस की लेंथ कितनी है, 55 mm लंबी है। अच्छा, उसके बाद देखिए ये ट्रायंगुलर फेसेस हैं बेटा 5। इन पांचों ट्रायंगुलर फेसेस में से कोई एक ट्रायंगुलर फेस कहाँ रखा है, वीपी में। यानी मैं अगर इस पेपर को वीपी मानूं तो कुछ इस तरीके से मेरी पेंटागन रखी है। जब आप सामने से देखेंगे तो इस तरीके से दिख रही है, ये दोनों फेस दिख रहे हैं और ये चीज़ दिख रही है। अब देखिए अगर मैं थोड़ा सा और बताऊं आपको, अगर ये मेरा हाथ है तो ये ट्रायंगुलर फेस कुछ इस तरीके से रखा है, ये वाला ट्रायंगुलर फेस ऐसे रखा है वीपी के अंदर। और देखिए अगर ये वीपी के अंदर रखा है तो ये जो ट्रायंगल है, ये वाला बेस, ठीक है, यही वाला बेस कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, एचपी के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। सबसे पहले इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को समझना जरूरी है। इस तरीके से वीपी के ऊपर रखा है ट्रायंगुलर फेस। तो हम क्या करेंगे, अपने ट्रायंगुलर फेस को वीपी के अंदर ही तो रहने देंगे, लेकिन एक्सिस क्या है, कहीं ना कहीं वीपी से भी थोड़ा इंक्लाइंड है और एचपी से भी इंक्लाइंड है। तो देखिए अगर वीपी से इंक्लाइंड है तो हम क्या करेंगे, अपनी पेंटागन को इस तरीके से पुट कर देंगे, ठीक है। और हम अब इसको सामने से देखेंगे और फिर ये चीज़ पाएंगे कि इसका जो बेस है उसकी ट्रू शेप हमें कौन से व्यू में दिख रही है, हमें दिख रही होगी वो फ्रंट व्यू के अंदर। तो हम फ्रंट व्यू से शुरुआत करेंगे इस न्यूमेरिकल के अंदर, क्योंकि देखिए इस तरीके से रखा है, हम इसको ऐसे ना मान के ऐसे मान लेंगे, ठीक है। जैसे ही ऐसे एज्यूम करेंगे मेरा जो पेंटागन का एक्सिस है वो वीपी के परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रंट व्यू से शुरुआत करेंगे। फिर वही सवाल कि पेंटागन हमें किस तरीके से बनानी है, ऐसी बनानी है या फिर ऐसी बनानी है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, दोनों में से कौन सी पेंटागन चुनेंगे। देखिए ध्यान से देखिए, ये वाली अगर पेंटागन आप बनाएंगे तो इसके अंदर मेरा ये वाली शेप रहेगी। देखिए इस तरीके से फ्रंट व्यू में आपको पेंटागन दिखेगी। तो ये वाला जो फेस है ये रहेगा एक्स वाई लाइन के परपेंडिकुलर। अगर आप ऐसे परपेंडिकुलर लेंगे तो ये ट्रायंगुलर फेस इस तरीके से स्टेप नंबर 2 में लेट जाएगा, यानी मेरा न्यूमेरिकल ठीक बन रहा होगा। अगर आप लेंगे पेंटागन कुछ इस तरीके से ऐसे, और फिर इसको आप लेटाएंगे वीपी के अंदर, तो बेटा ये वाला जो किनारा है ना, ये वीपी के अंदर टच होएगा, फेस टच नहीं होगा। तो हम इस पेंटागन को नहीं चुनेंगे, इस पेंटागन को चुनेंगे। तो देखिए फ्रंट व्यू से शुरुआत करने जा रहे हैं। फ्रंट व्यू से शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पेंटागन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो ये है हमारे, यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं। साइड कितनी गिवन है, थोड़ा सा ऊपर ले लीजिएगा अपने अंदाजे से। यहाँ कहीं से शुरुआत करते हैं, 30 mm साइड है, तो ये होगी मेरी पहली साइड, ठीक है। फ्रंट व्यू है तो इसका नाम रख लेते हैं यहाँ पे ए, ठीक है। और यहाँ कहीं एंगल बनाएंगे हम 108 डिग्री का। ये बन गया मेरा 108 डिग्री का एंगल। जैसे 108 डिग्री का एंगल बने आप इस साइड को डार्क कर लीजिए, फ्रंट व्यू में दिख रही है, तो ये साइड भी हो जाएगी मेरी 30 mm, ठीक है। उसके बाद इस पॉइंट पे भी हमें क्या बनाना है, 108 डिग्री का एंगल बनाना है। तो ये बन जाएगा 108 डिग्री का, ठीक है। और ये साइड कितनी हो जाएगी मेरी
ये साइड भी हो जाएगी 30 mm, ये होगी 30 mm। अब पेंटागन बनाने का शॉर्ट तरीका क्या है, आप जितनी पेंटागन की साइड है 30 mm उतना कंपास ओपन कीजिए। एक बार आपको इस पॉइंट पे रखना है, प्रीवियस वीडियो में भी सिखाया है मैंने पेंटागन बनाना। आप जल्दी से इसको रेडी कर लीजिए मेरे साथ साथ, तो आपकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व होगी। देखिए ये पेंटागन मेरी फ्रंट व्यू में दिख गई है। अब करना क्या है, इस पेंटागन का मुझे फाइंड आउट करना है एक्सिस का लोकेशन। तो सभी पांचों साइड्स का मुझे क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना पड़ेगा। वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां काटेगा वो मेरी एक्सिस की लोकेशन आ जाएगी। तो देखिए इस वाली साइड का आप मिडल ले लीजिए कहीं ना कहीं, तो ये आ गया मेरा मिडल। इस मिडल को इस पीक से मिला दीजिए, ठीक है। हल्का रखिए शुरू में थोड़ा सा, क्योंकि इसी पॉइंट के ऊपर, इसी लाइन के ऊपर मेरा कहीं ना कहीं एक्सिस आने वाला है। अब इस साइड का भी ले लीजिए, दो ही साइड का करने की ज़रूरत है, हर एक साइड का करने की ज़रूरत आपको नहीं है, क्योंकि बाकी पॉइंट भी कहीं ना कहीं इसी बिंदु पे टकराएंगे। अब ये सेंटर पॉइंट आ गया है, ठीक है, ये सेंटर पॉइंट आ गया है। इसी को सभी वर्टिसेस से मिला दीजिए आप, और उस लाइन को कर दीजिए डार्क, ठीक है। ये हो गया मेरा डार्क। पेंटागन का इंटीरियर व्यू भी बन गया है। अब इसकी नेमिंग कर देते हैं जल्दी से, ए, बी, सी, डी और ई। डैश लगा देंगे क्योंकि फ्रंट व्यू है, क्योंकि फ्रंट व्यू में हम डैश हमेशा मार्क करते हैं। बीच में पॉइंट हो जाएगा मेरा ओ डैश। तो ये फ्रंट व्यू मेरा रेडी हो गया। फ्रंट व्यू के बाद अब हमें इसका टॉप व्यू बनाना है। देखिए हमने कुछ इस तरीके से इसको मान लिया था, जैसे भी आपको दिख रही है वैसे ही हमने ये पेंटागन ड्रॉ कर ली है। जैसे पेंटागन हमने ऐसे ड्रॉ की कुछ इस तरीके से, एक्स वाई लाइन की बात करूं तो ऐसी पेंटागन है, ठीक है। पेंटागन बनने के बाद इसका अब हमें टॉप व्यू बनाना है। टॉप व्यू में देखिए इस तरीके से बनेगा ये। तो कुछ 3 फेस आपको क्या दिखेंगे, ऊपर से दिखेंगे, लेकिन एक फेस आपको कंप्लीटली नहीं दिखेगा, सभी फेसेस आपको थोड़े थोड़े दिखेंगे। प्रोजेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं, जैसा भी दिखेगा अपने आप ही आपका ड्रॉ हो जाएगा। आप लाइन से थोड़ा सा 2 या 3 सेंटीमीटर नीचे रखना एक्सिस की हाइट के अकॉर्डिंग, और प्रोजेक्शन आप ड्रॉ कर दीजिए। सबसे पहले ये प्रोजेक्शन आएगी, एक प्रोजेक्शन आएगी इस ओ डैश पॉइंट से, और एक प्रोजेक्शन आएगी मेरी बी डैश टी डैश, जो दोनों एक ही लाइन में हैं, और एक प्रोजेक्शन आ जाएगी मेरी सी डैश से, ठीक है। तो अब एक्सिस कितना है, 55 mm लंबा है। तो सबसे पहले एक्सिस को मार्क कर लीजिए, ये आ गया वो पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट को आप आउटर एजेस से पहले मिला दीजिए, फिर नेमिंग भी कर लेते हैं। तो ये जो इंटीरियर एजेस हैं इनमें से कुछ डॉटेड रहेंगे, कुछ डार्क रहेंगे, लेकिन एक्सटीरियर एजेस जो हैं वो तो पक्का डार्क रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि वो तो आउटलाइन है ही मेरी पिरामिड की। अब देखिए ये तो हो गया डार्क, ठीक है। टॉप व्यू है, तो टॉप व्यू में किस तरीके से बनाएंगे, ऊपर से देखेंगे, पहले ए दिखेगा फिर ई दिखेगा, तो लिखेंगे आप ऐसे ए और फिर लिखेंगे ई, और ये पॉइंट हो जाएगा मेरा ओ, और ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा सी, और ऊपर से देखेंगे पहले आपको बी दिखेगा, यहाँ कहीं लिख दीजिएगा बी, बाहर भी लिख सकते हैं अगर जगह आपके पास पूरी है तो, और यहाँ लिख देंगे डी। अब देखिए ये तो एक्सिस वाली लाइन थी, तो इसको तो आप चेन थिक रखेंगे ही रखेंगे इस तरीके से, एक बड़ा डैश एक छोटा, एक बड़ा और एक छोटा। एक्सिस की लोकेशन कई बार पूछ लेता है, तो आपको एक्सिस भी लोकेट करना आना चाहिए। उसके बाद जो ये बी डैश बी और डी पॉइंट आया है, इसको क्या रखेंगे आप, सॉलिड रखेंगे, ठीक है। इसको आपको सॉलिड रखना है। तो ये बन गया आपका टॉप व्यू। जो आपकी एक्स्ट्रा लाइन है आप चाहें तो उनको रब कर सकते हैं, तो हम इनको रब कर देते हैं, क्योंकि हमें इनकी कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं, हमें पॉइंट ही मार्क करने थे। इसको हमने रब कर दिया। देखिए ये मेरा टॉप व्यू बन गया है। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। जब मैंने ये एज्यूम किया कि मेरी जो पेंटागनल पिरामिड है उसका एक्सिस क्या है, वीपी के वर्टिकल है। अब हमें क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आने जा रहा है कि हमें अपनी पिरामिड को, मेरी पिरामिड इस तरीके से मैंने बना ली है फ्रंट व्यू में। अब मुझे क्या करना है, इसको इस तरीके से गिरा देना है। कैसे गिराएंगे, कुछ इस तरीके से।
क्योंकि यही तो कंडीशन गिवन है। ये देखिए, वन ऑफ इट्स ट्रायंगुलर फेसेस इन द वीपी, ये मेरा वीपी है, ये एचपी है, तो वीपी के अंदर कुछ इस तरीके से मेरी पिरामिड रखी है। ठीक है, आपको क्या करना है, ये वाली साइड देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये वाली साइड ओ ई ए, जिसको हमने डैश में लिख दिया फ्रंट व्यू में, इसी साइड को क्या करना है, वीपी के ऊपर रखना है। तो वीपी के ऊपर रखना है तो कुछ इस तरीके से दिखेगी मुझे फ्रंट व्यू में, और टॉप व्यू इसी का बन जाएगा इस लाइन के नीचे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाली जो ट्राइंगल है इसको यहाँ रिक्रिएट करना पड़ेगा। अब साइड कौन सी है, ओ डैश, ई डैश और ए डैश, यही साइड आएगी। तो हम इस ये वाली ओ ए ई, इस साइड को यहाँ रिक्रिएट करेंगे। देखिए किस तरीके से, वन बाय वन स्टेप देखेंगे हम। सबसे पहले यहाँ कहीं मार्क कर लीजिए पॉइंट मेरा ओ। ठीक है, ओ पॉइंट जैसे ही मार्क होगा उसके बाद मुझे क्या करना है, ये वाला ओ सी पॉइंट, ओ सी पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा मेरा, नीचे की तरफ आएगा कहीं, लेकिन पहले मुझे ए और ई मार्क करना है इसी लाइन के ऊपर। तो देखिए ऐसे कंपास ओपन करना है मुझे। ठीक है, और इस लेंथ को इस एक्स वाई लाइन के ऊपर क्या कर लीजिए, आप कट कर लीजिए। इसका नाम हो जाएगा ए एंड ई बोथ। अब आपको क्या करना है, ए ई से सी जितना कंपास खोलना है। ठीक है, ए ई से सी जितना कंपास खोलना है और एक आर्क लगा देनी है इस तरीके से, ये आर्क लगा दी हमने। उसके बाद ये भी सेम रहेगा, ओ से सी, और एक आर्क लगा देनी है यहाँ से, ये मेरा टॉप व्यू बन जाएगा। इसी ट्रायंगल को रिक्रिएट करना है यहाँ पे, तो बड़ी इजीली हो जाएगा। हमने इसको डार्क कर देना है, ठीक है, और उसके बाद इसको भी डार्क कर देना है। तो ये तो हुए आउटर एजेस। अब ये पॉइंट भी तो मार्क करने पड़ेंगे मुझे, ए ई से बी डी वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट ए ई से बी डी कहीं इस लाइन पे के ऊपर आएगा। तो आप यहाँ कहीं कंपास रखें और एक ऐसे आर्क लगा लें। ठीक है, और इसको मिला दें ओ से, और लाइन को रखें आप, जो सॉलिड है उसको सॉलिड रखें, जो डॉटेड है उसको डॉटेड रखें। ठीक है, ये मेरा पॉइंट आ जाएगा एक्सिस वाला। तो हम इसको भी मार्क कर लेते हैं, क्योंकि एक्सिस की लोकेशन भी हमें बतानी पड़ सकती है। इस क्वेश्चन में नहीं पूछी है, वो अलग बात है, लेकिन हम लोकेट जरूर करेंगे इसको। ये पॉइंट आ गया मेरा। ठीक है, अब देखिए इसको इससे मिला दिया है हमने, लेकिन डॉटेड फॉर्म में। ठीक, अब जैसे ये बनेगा इसकी नेमिंग कर देंगे हम। ये ए ई है, ये हो जाएगा मेरा सी, और ये कौन सा हो जाएगा मेरा पॉइंट बी, और कोमा लगा के लिख देंगे डी। इसको भी डार्क कर दें आप, इसको भी डार्क करेंगे। तो जब ये भी डार्क हो जाएगा तो मेरा टॉप व्यू रेडी हो जाएगा। ठीक है, अब इसी के ऊपर प्रोजेक्शन लेनी है मुझे ऊपर की तरफ, और इधर से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। मेरा वो वाला व्यू रेडी हो जाएगा जिसमें एक ट्रायंगुलर फेस कहाँ पे रखा है, वीपी के ऊपर। ठीक है, बड़े ही ध्यान से विद द हेल्प ऑफ ड्राफ्टर लें तो बहुत अच्छी बात है। देखिए इस तरीके से प्रोजेक्शन लेनी है मुझे। ठीक है, ये सभी लाइनें आ जाएंगी। ये सभी लाइनें आने के बाद अब मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है। हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे बहुत ही केयरफुली यहाँ से। अब हॉरिजॉन्टल लाइनें भी ड्रॉ करनी है, तो शुरू में तो आप लाइट रखें, उसके बाद उनको डार्क कर दें। जिसकी ज़रूरत है उसी को डार्क रखें, अदरवाइज़ 2H पेंसिल का आप इस्तेमाल करें तो और अच्छी बात है, क्योंकि ये हमारी ड्राइंग का पार्ट नहीं है, खाली इमेज ऑब्टेन करने के लिए है ये देखिए। ठीक है, अब ये लाइन कुछ हमें थोड़ी सी टेढ़ी दिख रही है, तो हम इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं अभी। ये देखिए, इसीलिए ड्राफ्टर की आपको ज़रूरत पड़ेगी, अनफॉर्चुनेटली मेरे पास नहीं है, तो हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा कि कोई लाइन टेढ़ी ना हो जाए, नहीं तो ड्राइंग गलत बनेगी। ठीक है, अब इसकी बारी है। ये भी थोड़ा सा टेढ़ा ड्रॉ हो रहा था हमारा, ये देखिए, इसको भी थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं।
कुछ इस तरीके से आ जाएगा ये। उसके बाद ए से हमें ए से प्रोजेक्शन लेनी है, उसके बाद प्रोजेक्शन लेंगे हम बी से। ठीक है, ये बी से प्रोजेक्शन ले ली हमने। अब जैसे ही ये प्रोजेक्शन लेंगे आप, आपके पॉइंट मार्क होने स्टार्ट हो जाएंगे। ओ के ऊपर आ जाएगा ओ डैश। अब देखिए सी के ऊपर सी डैश आएगा, यहाँ आएगा मेरा सी डैश। ये बी और डी हैं तो यहाँ आएगा मेरा पॉइंट डी डैश और उसके ऊपर ही आएगा बी डैश, यहाँ कहीं बी डैश आ जाएगा। अब ए और ई एक ही पॉइंट के ऊपर हैं तो ई पॉइंट आएगा मेरा यहाँ पे और ए पॉइंट आएगा यहाँ पे। इनको आपस में ज्वाइन करा दीजिएगा आप। और ये मेरी पेंटागन थोड़ी सी कंप्रेस्ड दिख रही है फ्रंट व्यू में, इस तरीके से दिखेगी। और ये देखिए और कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब ये जो ओ पॉइंट है इसको भी एक्सटीरियर एजेस से मिला दीजिए। अब क्या डॉटेड रखना है वो मैं बताता हूँ, बहुत ध्यान से रखेंगे आप। ठीक है, अब ये वाली लाइन तो रहेगी हमारी डार्क, ये वाली लाइन आपने कैसे रखनी है, डार्क रखनी है। इसको डार्क रखने के बाद अब डॉटेड कौन सी रहेगी, देखिए पॉइंट का नाम भी लिख लेते हैं। सी के ऊपर मेरा आएगा सी डैश आ जाएगा, यहाँ कहीं सी डैश आएगा। और बी और ए हैं तो बी और डी हैं, सॉरी बी और डी हैं तो डी तो हमने लिख लिया, डी के ऊपर ही यहाँ आएगा मेरा बी और ये पॉइंट आ जाएगा मेरा ई और ये पॉइंट आ जाएगा ए। इन सब के ऊपर डैश लगा दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि फ्रंट व्यू है ये ओ डैश हो गया। अब देखिए ये वाली ट्रायंगल यानी ओ ए ई, यही मेरी किसके ऊपर है, वीपी के ऊपर रखी हुई है। इसको हम रखेंगे डॉटेड, ओ ए ई। बिल्कुल ध्यान से इसको हमें डॉटेड रखना है क्योंकि ये वीपी के ऊपर रखी हुई है जैसा स्टेटमेंट में उसने बोला है, तो हमें इसको डॉटेड रखना ही पड़ेगा क्योंकि नीचे छिप गई है ये। ठीक है, तो ये होगी मेरी डॉटेड। अच्छा, अगर एक्सिस को दिखाना चाहें तो एक्सिस को भी दिखा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल उसने नहीं बोला है तो हम नहीं दिखाएंगे। तो इस पेंटागन को रब कर देते हैं क्योंकि हो सकता है हमारी ड्राइंग के साथ टकराए। देखिए ये दोनों व्यू रेडी होने के बाद अब हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। एज ऑफ द बेस कंटेंट बाय दैट फेस, कौन से बेस का एज, ये वाला फेस बेटा जो ट्रायंगुलर फेस है ये वीपी के अंदर है, इसी का एज यानी ए ई कितने डिग्री इंक्लाइंड है एचपी के साथ 30 डिग्री। यानी आपको क्या करना है, इस ए ई को एचपी से कितना करना है 30 डिग्री इंक्लाइन करना है। यानी इसी पेंटागन को आपको रिक्रिएट करना है, लेकिन कितने डिग्री एंगल पे, 30 डिग्री एंगल पे। बेटा मैंने प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन के अंदर भी आपको ये समझाई थी कि थर्ड स्टेप के अंदर जो लाइन या जो साइड इंक्लाइंड होने वाली है उसी साइड को हम शुरू में क्या लेते हैं, एक्स वाई लाइन के परपेंडिकुलर। देखिए ए ई हमारा ये वाला एज है जिसको हमने शुरू में यहाँ पे क्या लिया, 90 डिग्री इंक्लाइंड लिया। अब यही वाला एज यहाँ पे जाके इंक्लाइंड हो रहा है, तो मतलब हम सही जा रहे हैं। थोड़ा सा हमें इस एक्स वाई लाइन को आगे एक्सटेंड करने की ज़रूरत महसूस हो रही है, हम इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। ये देखिए एक्सटेंड कर लिया हमने। उसके बाद देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये बॉक्स, ये पूरी पेंटागन आप यहाँ बनाने वाले हैं। तो इन आउटर एजेस को नाम दे दीजिएगा 1 2 3 एंड 4। अब हम इस बेस को इंक्लाइंड करने वाले हैं। इस बेस को इंक्लाइंड करने का मतलब इस पूरी पेंटागन को हम 30 डिग्री इंक्लाइंड कर देंगे एक्स वाई लाइन के, यानी 1 2 3 4 इस पूरी लाइन को हम कर देंगे इस एक्स वाई लाइन से 30 डिग्री इंक्लाइंड। देखिए किस तरीके से हम यहाँ कहीं एक पॉइंट ले लेंगे, ठीक है, और एंगल बनाएंगे इस पॉइंट के ऊपर 30 डिग्री का। जैसे ही 30 डिग्री का एंगल बना मेरा, ये बन गया 30 डिग्री का एंगल। अब इस लाइन को जाने दें ऊपर की तरफ, ठीक है, इस लाइन को ऊपर की तरफ जाने दिया। अब इस पेंटागन को रिक्रिएट करना है एट एन एंगल 30 डिग्री। ये हमने 30 डिग्री एंगल भी लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखिए बेटा, कंपास की मदद लेनी पड़ेगी हमें, और 3
और 2, जितना कंपास खोलें और यहाँ कहीं मार्क कर लें। इस पॉइंट को याद रखिएगा जहाँ पे हमने आर्क लगाई है, ये पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट कितना हो जाएगा 3, और ये पॉइंट कितना हो गया मेरा 2। 3 और 2 पॉइंट मार्क होने के बाद मुझे 3 और ए मार्क करना पड़ेगा। 3A मार्क कर लेंगे हम, ठीक है। और उसके बाद 2 से E, ठीक है, 2 से E मार्क करेंगे। ये सभी पॉइंट आ गए हैं। देखिए ये आ गया मेरा 3 के बाद E, और ये आ गया मेरा पॉइंट A, ठीक है। अब देखिए बिल्कुल ध्यान से, अब 3 और 4, तो 3 और 4 इस तरीके से ऐसे आर्क लगा देनी है आपने, ठीक है। सिमिलरली उतनी ही लेंथ रहेगी, 2 से भी आर्क लगा देनी है एक, इस तरीके से। और इन दोनों ही पॉइंट के ऊपर 3 और 2 के ऊपर क्या बनाएंगे 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल बन गया मेरा इधर कहीं। तो अब इसको हम ऊपर की तरफ लिफ्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से, तो ये आर्क कहीं यहाँ आके टकराएगी, ठीक है। और सिमिलरली हम 2 पे भी रखेंगे 90 डिग्री का एंगल। तो ये देखिए ये बन गया 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। ये देखिए हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा, और ये पॉइंट यहाँ कहीं आएगा। तो हम इन दोनों पॉइंटों को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। ये बॉक्स हमारा रेडी हो गया है। अब बहुत इजी स्टेप है, देखिए 4 से O मार्क करना है, 4 से O। ये मेरा पॉइंट कौन सा है, 3 के ऊपर 4 है, और ये है 1। तो देखिए यहाँ हमने बीच में मार्क कर लिया, और इसको किससे मिलाएंगे हम, इस पॉइंट के साथ। अब हमें मार्क करना है 3D। देखिए 3D मार्क करेंगे हम यहाँ पे, देखिए 3D और 2B इक्वल रहेंगे ये। जैसे ही ये मार्क हुए मुझे O से मिला देना है इनको, और लाइन रखेंगे हम सॉलिड, ठीक है। और इसका सेंटर पॉइंट भी आ जाएगा। तो सेंटर पॉइंट के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से ये सेंटर पॉइंट आ जाएगा, इसको ज्वाइन करा देना है, और इसी के ऊपर आएगा मेरा पॉइंट नंबर O', यानी हमने इसी फ्रंट व्यू को रिक्रिएट कर दिया एट एन एंगल 30 डिग्री। ये देखिए, वैसे ये बिना बॉक्स के भी बन सकता था, लेकिन अगर आपको एक्यूरेट ड्राइंग चाहिए तो बॉक्स की मदद लेनी चाहिए आपको, ठीक है। और इसको कर देंगे हम यहाँ ज्वाइन, और ये हो जाएगा ए के साथ ज्वाइन, और ये हमारा फ्रंट व्यू रेडी हो गया है, ठीक है। अब इस लाइन को चाहें तो आप सॉलिड भी कर सकते हैं। अब वही ट्रायंगल जो यहाँ डॉटेड है उसको भी यहीं डॉटेड कर देना है, O', और E के साथ हमें क्या करना है, डॉटेड रखना है इसको। ए के साथ मिलाने वाली लाइन को भी क्या कर देंगे, डॉटेड रखेंगे, क्योंकि यही वो ट्रायंगुलर फेस है जो VP के ऊपर रखा हुआ है। ये आ गया मेरा C', ये आ जाएगा मेरा A' तो हो ही गया था, E', ये मेरा B' आ जाएगा, और ये मेरा आ जाएगा D', ठीक है। ये 30 डिग्री इंक्लाइंड हो गया मेरा, ठीक है। उसके बाद देखिए किस तरीके से आपको चलना है। इसी का अब आपको क्या बनाना है, टॉप व्यू बनाना है, प्रोजेक्शन लेनी है ऊपर से। देखिए किस तरीके से हम लेंगे हर एक साइड की प्रोजेक्शन। देखिए जब आप प्रोजेक्शन लेंगे बेटा D वाली साइड की, कुछ इस तरीके से प्रोजेक्शन आएगी ये यहाँ।
तो ये पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद लेंगे आप ई वाले पॉइंट की प्रोजेक्शन जो कहीं यहाँ आएगी, ई पॉइंट की प्रोजेक्शन आ गई और ये आ गई मेरी सी पॉइंट की प्रोजेक्शन। और उसके बाद लेंगे हम ए पॉइंट की प्रोजेक्शन और सिमिलरली आ जाएगी बी पॉइंट की प्रोजेक्शन। ठीक है, ये पांचों प्रोजेक्शन नीचे वाले फेस की आ गई हैं। अब बचेगी हमारी ओ वाली प्रोजेक्शन। देखिए किस तरीके से लेंगे हम। ये है मेरा पॉइंट ओ, इसकी प्रोजेक्शन भी हमने ले ली है। ये पॉइंट आ गया मेरा ओ। अब देखिए, अब मुझे यहाँ से भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं फटाफट से ताकि हमारा टॉप व्यू भी रेडी हो जाए। ये देखिए, ये हॉरिजॉन्टल पहले वाली लाइन, एक्सिस वाली जिसको बोलते हैं, ये हमारी दूसरी लाइन हो जाएगी। ठीक है, और ये लास्ट लाइन हो जाएगी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन जहाँ टकराएंगी, ओ देखिए, ओ का हॉरिजॉन्टल और ओ का वर्टिकल एक ही पॉइंट पे है। उसके बाद बात करते हैं हमारा ये पॉइंट है डी, ये पॉइंट है डी, सॉरी ये ओ ये नहीं है, ओ पॉइंट ये है हमारा, ये डी पॉइंट था। तो डी पॉइंट कहाँ टकराएगा, यहाँ कहीं आके टकराएगा। देखिए यहाँ से है, ये पॉइंट हो गया मेरा डी, इसको डी लिख देते हैं। बी की प्रोजेक्शन कौन सी है, ये आउटर है, तो बी की प्रोजेक्शन यहाँ से आ जाएगी नीचे की तरफ। ये आ गया मेरा पॉइंट नंबर बी। ठीक है, इसको अब रब कर देंगे बाद में। और उसके बाद ये आ जाएगा ए पॉइंट, तो ए की प्रोजेक्शन इधर से लेनी है हमें, तो ये आ जाएगा मेरा ए। ठीक है, और ई की प्रोजेक्शन ये मेरा हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, तो ये पॉइंट आ जाएगा मेरा ई। ठीक है, अब सी पॉइंट की बात करेंगे, सी पॉइंट नीचे की तरफ आएगा कहीं। ठीक है, ये आ गया मेरा पॉइंट नंबर सी। अब इन सबको आप मिला देंगे। इन सबको मिलाने का तरीका क्या है, देखिए, पहले आप इस पॉइंट को मिलाएंगे, उसके बाद सी को डी से मिलाएंगे। ठीक है, उसके बाद सी को बी से भी मिला देंगे और बी को मिलाएंगे आप ए के साथ। ठीक है, बी को ए के मिलाने के बाद आप क्या करेंगे, इन सभी पॉइंट को भी मिला देंगे ओ के साथ। तो ये देखिए, बारी बारी से हम मिलाएंगे ओ के साथ, क्योंकि यही मेरा वर्टिस है पेंटागनल पिरामिड का। इससे मिलाने के बाद ये हो जाएगा मेरा लास्ट वाला डार्क। ठीक है, ये डार्क हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, अब हमें एक लास्ट पॉइंट करना है, ई को डी से मिलाना पड़ेगा, लेकिन ये लाइन रहेगी मेरी डॉटेड। कुछ इस तरीके का मेरा टॉप व्यू बनेगा। ठीक है, तो इसकी नेमिंग थोड़ी सी हम क्लियर कर देते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। ये तो रब करना पड़ेगा और ये भी रब हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरी रिक्वायर्ड ड्राइंग थी जिसको हमने अभी ड्रॉ कर लिया है। एंड के अंदर आप क्या करेंगे, कोई सॉलिड लाइन जो है उसको थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे और हमारी रिक्वायर्ड फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू ऑब्टेन हो गई है। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम काफ़ी लेंथी हो गई है, लेकिन जब आप ड्राफ्टर की मदद से बनाएंगे तो मैक्सिमम ये 15 मिनट में आपकी बन सकती है। अभी मुझे समझानी भी है और बनानी भी है, इसलिए थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन अगर आपके माइंड में ये चीज़ समझ में आ गई तो आप बहुत कम समय में इसको बना पाएंगे। हम इसको डार्क कर देते हैं फटाफट से। ठीक है, अब जो यहाँ डार्क करने की ज़रूरत है यहाँ भी डार्क कर दीजिए, और अगर आप एक्सिस की लोकेशन शो करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन इस स्टेटमेंट के अंदर आपको बोला नहीं गया है कि एक्सिस की लोकेशन भी शो कीजिए, तो कोई उसकी ज़रूरत इतनी नहीं है। ठीक,
ये मेरी ड्राइंग फाइनल हो गई है, रेडी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ। चाहें तो आप इसकी डायमेंशनिंग भी कर दें, करनी ही पड़ेगी क्योंकि ये साइड तो आपकी गिवन है ही आपको, कितनी 30, ठीक है। और इस एक्सिस की लोकेशन, ये वाला जो एक्सिस है इसकी लोकेशन भी आपको बतानी पड़ेगी। टोटल लेंथ कितनी है, ये कितनी है 55 mm, ठीक। और एक लास्ट चीज़ बची है XY लाइन, इसी के ऊपर तो हमने सारा काम किया है, इसको तो दिखाना ही चाहिए हमें। तो ये थी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच।